हेलो दोस्तों, नमस्कार। अगर आप भी स्मॉल कैप माइक्रो कैप में इन्वेस्टमेंट करते हो तो एवरी ईयर इस स्टेटमेंट को चेक करना एक बार भी ना भूलें। देखिए, लार्ज लार्ज कैप जो कंपनीज होती हैं वो ट्राइड एंड टेस्टेड होती हैं, वो पुरानी कंपनीज होती हैं, उनका ट्रैक रिकॉर्ड हमारे पास होता है। हमें पता है कि वो काफ़ी फाइनेंशियल क्राइसिस झेल चुकी हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस्ड उनकी मैनेजमेंट होती है, तो वो कंपनी ईजिली सर्वाइव कर जाती हैं। लेकिन जो छोटी कंपनीज हैं वो जो है जैसे मच्छर मरते हैं, हर रोज़ जैसे मरती हैं, तो जो है उनका कोई ट्रैक रिकॉर्ड हमारे पास वो नहीं होता। 90% जो छोटी कंपनीज है वो रिसेंट लिस्टेड होती है, उन्होंने कोई फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं देखा होता, मैनेजमेंट को कोई खास एक्सपीरियंस नहीं होता है। तो छोटी कंपनीज में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो ये स्टेटमेंट आपको साल में एक बार अपडेट होती है, ये स्टेटमेंट, तो ये चेक करना कभी भी ना भूलें। देखिए दोस्तों, वैसे तो स्मॉल कैप में स्मॉल इन्वेस्टमेंट, मिड कैप में मिड इन्वेस्टमेंट एंड लार्ज कैप में लार्ज इन्वेस्टमेंट ही करना होता है, क्योंकि ये जो स्मॉल कैप माइक्रो कैप कंपनीज होती हैं ये काफ़ी रिस्की होती है, अल्ट्रा रिस्की इनको बोला जाता है, क्योंकि जो ये इनका कोई खास ट्रैक रिकॉर्ड नहीं होता और ये रिसेंट लिस्टेड होती हैं, तो ये इनका सर्वाइवल की समस्या हो सकती है। तो आपको क्या करना है, एवरी ईयर जो है इनकी स्टेटमेंट को, कैश फ्लो स्टेटमेंट जो होती है उनको चेक करना ना भूले। देखिए दोस्तों, जो आप पोर्टफोलियोज देखोगे तो जितने भी म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो है, लार्ज कैप पोर्टफोलियो की अगर हम बात करें तो वो फोकस्ड होते हैं, उनमें मैक्सिमम 13, 15, 20, 30 के आसपास, 35 के आसपास मैक्सिमम स्टॉक्स होते हैं। लेकिन आप कोई भी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड उठा के देखोगे तो उसमें जो है 70 प्लस, 60 प्लस के आसपास स्टॉक्स मिलेंगे, क्योंकि एक्चुअली क्या है, वो जो है वो भी इन कंपनीज का भरोसा नहीं मानते, इन पे बिलीव नहीं करते, क्योंकि उनको भी नहीं पता कि क्या पता इनमें से कौन सी कंपनीज फ्यूचर में मल्टीबैगर बनेगी, चलेगी या नहीं चलेगी। इसलिए क्या है, वो अपने पोर्टफोलियो, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड वाले अपने पोर्टफोलियो को, अपने स्टॉक्स पोर्टफोलियो को फोकस्ड बनाने की बजाय अच्छी तरह डाइवर्सिफाई करके चलते हैं कि क्या पता कौन सी कंपनी चले और कौन सी डूब जाए, क्योंकि ये छोटी कंपनीज होती हैं ये मच्छर की तरह मरती हैं। तो आपके लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट को देखना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है एवरी ईयर, कि कंपनी ने कितना धन कमाया और वो धन कहाँ कहाँ लगाया। तो अगर यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेकर चलेंगे नियोजन केमिकल कंपनीज का, तो आप यहाँ पर देख सकते हो, जो सबसे पहले हम खोलेंगे इसकी कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। यहाँ पर क्या है, आपको पॉजिटिव निशान मिलेगा, तो इस पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ से आपको, आपके सामने तो जो पूरी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जो भी कंपनी ने धन कमाया वो आपको दिखेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कंपनी ने जो है प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन से कितना धन कमाया। कंपनी ने 117 करोड़ रुपए टोटल कमाए, और कंपनी के खाते में कितना आया, जो वैल्यूज़ माइनस में लिखी हुई हैं वो मतलब कंपनी के खाते से गया, एंड पॉजिटिव है तो कंपनी के खाते में आया। तो कंपनी ने जो है 117 करोड़ रुपए का टोटल धन कमाया, और उसमें से कंपनी के पास कुछ भी नहीं आया, -30, यानी जो है कंपनी के खाते से ही 30 करोड़ रुपए चले गए, कंपनी के पास आया कुछ नहीं। अगर पिछले साल की स्टेटमेंट देखें तो कंपनी ने धन हालांकि कम कमाया था, सिर्फ 81 करोड़, लेकिन अगर देखें तो कंपनी के खाते में फिर भी 1 करोड़ रुपए आ गए थे। लेकिन अब की बार जो है कंपनी ने धन तो ज़्यादा कमाया, लेकिन कंपनी के खाते में कुछ खास धन नहीं आया। अगर आगे हम देखें तो कंपनी का वो धन जो है नहीं आया, तो वो कहाँ कहाँ फंसा हुआ है। यहाँ पर हम देखें रिसीवेबल्स में, तो रिसीवेबल में आप देखोगे कंपनी के जो 67 करोड़ रुपए हैं, तो वो जो है रिसीवेबल्स में फंसे हुए हैं, यानी कंपनी ने जो भी माल उधार में दिया है वहां फंसे हुए हैं कंपनी के, वो रिकवर करने बाकी हैं। इसको आप पिछले साल से भी कंपेयर करते चलें साथ में, तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो है 31 करोड़ रुपए कंपनी पिछले, अगर साल की बात करें मार्च 2022 की, तो 31 करोड़ रुपए फंसे हुए थे सिर्फ उधार का जो माल है उसमें। लेकिन इस अब की बार हम देखें तो 67 करोड़ रुपए, यानी पिछली बार से डबल रिसीवेबल में फंसे हुए हैं। तो ये एक प्रकार से चिंता का विषय है। अगर हम इन्वेंट्री में देखें तो कंपनी के पिछले साल इन्वेंट्री में 81 करोड़ रुपए फंसे हुए थे, लेकिन अब की बार उससे थोड़ा सा ज़्यादा फंसे हुए 98 करोड़। तो ये भी एक अच्छी बात नहीं कही जा सकती कंपनी के लिए। और कंपनी का आगे देखें हम, पेवेबल से कंपनी को 53 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं। अदर वर्किंग कैपिटल आइटम में भी कंपनी के 24 करोड़ रुपए कंपनी के खाते से गए हैं। अगर पिछले साल के साथ कंपेयर करें तो 2 करोड़ रुपए कंपनी को अदर वर्किंग कैपिटल आइटम से प्राप्त हुए थे, लेकिन अब की बार तो अदर वर्किंग कैपिटल आइटम में इनके 24 करोड़ रुपए कंपनी के खाते से ही चले गए। तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट बोला जा सकता है। अगर आगे हम देखें तो हम चलते हैं कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। अब
यहाँ पर आप देख सकते हो कि कंपनी ने जो भी धन कमाया था, देखिए कंपनी जो है इन्वेस्टमेंट करती है, जो भी धन कमाती है कुछ उसमें से फिक्स्ड एसेट्स परचेज करती है। कई बार जो कंपनी छोटी कंपनी जो है, कई बार अपने से छोटी माइक्रो कैप कंपनी जो उनमें भी इन्वेस्टमेंट करती है। तो ये जो सारा ब्यौरा ही हमें कहाँ से पता चलेगा, कंपनी कहाँ कहाँ धन खर्च कर रही है, ये हमें पता चलेगा कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से। तो कंपनी ने टोटल जो है, कंपनी ने टोटल जो है 94 करोड़ रुपए का धन जो है वो इन्वेस्ट किया। तो देख सकते हो आप यहाँ पर, तो कंपनी ने कितने रुपए के फिक्स्ड एसेट्स परचेज किए, सिर्फ 79 करोड़ के फिक्स्ड एसेट परचेज किए। अगर पिछली बार से हम इसे कंपेयर करें, पिछले साल जो है कंपनी ने 170 करोड़ रुपए के फिक्स्ड एसेट परचेज किए थे। देखिए फिक्स्ड एसेट्स जो होते हैं वो कंपनी जितने ज़्यादा परचेज करेगी उतनी अच्छी बात होती है, क्योंकि इसका मतलब कंपनी कैपेक्स कर रही है, कंपनी अपनी कैपेसिटी को बढ़ा रही है। तो अपनी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए कंपनी फिक्स्ड एसेट परचेज कर रही है, तो वो एक अच्छी बात होती है। लेकिन हम देखिए पिछले साल जो कंपनी ने 170 करोड़ रुपए के फिक्स्ड एसेट परचेज किए थे, जो अब की बार सिर्फ 79 करोड़ के रह चुके हैं, यानी ये भी एक नेगेटिव बात कही जा सकती है। और अगर हम देखें कंपनी ने पिछले साल अच्छी इन्वेस्टमेंट की थी, 146 करोड़ रुपए खर्च किए थे इन्वेस्टमेंट में, अब की बार सिर्फ 94 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। तो अगर हम आगे चल के देखें, इन्वेस्टमेंट सोल्ड, फिक्स्ड एसेट सोल्ड, फिक्स्ड एसेट कोई भी नहीं बेचा है कंपनी ने, ना पिछले साल ना इस साल, कभी भी नहीं बेचा। अगर कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस देखें तो उसमें कंपनी ने खर्च किए हैं 25 करोड़ रुपए। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस यानी जो भी कंपनी अपनी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए जो भी कंस्ट्रक्शन वर्क है, कोई भी कंस्ट्रक्शन काम जो भी चल रहा है, उसमें कंपनी ने 25 करोड़ रुपए अब की बार खर्च किए हैं। और पिछली बार तो कंपनी को प्राप्त हुए थे 104 करोड़ रुपए कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस से। तो अगर हम आगे देखें तो इन्वेस्टमेंट, कंपनी ने पिछली बार इन्वेस्टमेंट भी खरीदी थी 81 करोड़ रुपए की, लेकिन अब की बार तो कुछ भी नहीं खरीदा कंपनी ने। तो ये भी एक छोटा सा नेगेटिव पॉइंट कह सकते हैं इस साल के लिए। तो अगर आगे हम देखें तो इन्वेस्टमेंट सोल्ड में भी कुछ नहीं मिलता हमें। तो आगे हम देखते हैं कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो यहाँ पर आपको मेनली जो है दो चीज़ें चेक करनी है, एक तो प्रोसीड्स फ्रॉम बोरोइंग्स और दूसरा रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग, कि कंपनी जो है कितना धन जो है, कितना डेट फाइनेंस कर रही है, कितना डेट ले रही है कंपनी और कितना डेट पे कर रही है कंपनी। तो अब यहाँ पर देखोगे कंपनी ने जो है पिछले साल छोटी सी अमाउंट जो है वो डेट लिया था, सिर्फ 39 करोड़ रुपए का। लेकिन अगर इस साल आप देखो तो काफ़ी बड़ा, पिछले साल के मुकाबले तो काफ़ी बड़ा है, 226 करोड़ रुपए का डेट लिया है कंपनी ने। और जो पे किया है कंपनी ने, पिछले साल पे किए थे 43 करोड़ रुपए और अब की बार लगभग डबल के आसपास पे की है, 90 करोड़ रुपए। तो अच्छी बात है, कंपनी साथ में डेट ले भी रही है और डेट पे भी कर रही है। तो डेट लेना जिस तरह जरूरी है उसी तरह पे करना उससे भी ज़्यादा जरूरी है। तो हमने यहाँ पर देखा जो बोरोइंग्स है वो कंपनी की बड़ी है थोड़ा सा, ये चलो कंपनी को अपना कैपेक्स करना, उसके लिए कंपनी को धन की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसीलिए कंपनी को डेट फाइनेंस करना पड़ता है। लेकिन जो ये डेट लिया है तो इसके बारे में हम एक बार थोड़ा सा देखेंगे कि ये डेट शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है, तो ये हमें बोरोइंग से पता चलेगा। तो चलिए थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। जो है कंपनी ने डिविडेंड में पे किए हैं 7 करोड़ रुपए। तो नेट कैश फ्लो जो निकल के आता है वो कंपनी के खाते से गया है 25 करोड़ रुपए का। तो नेट कैश फ्लो जो है -25 करोड़, यानी कंपनी के खाते से गया है नेट कैश फ्लो में, कंपनी के पास आया कुछ नहीं है। तो अगर हम देखें आगे चलते हैं अगर हम यहाँ पर देखें तो कंपनी ने रिजर्व भी मेंटेन किए हैं, जो 2022 में पिछले साल जो है इनके जो रिजर्व थे वो 414 करोड़ थे। एंड अब की बार आप देख सकते हो तो रिजर्व्स बढ़ाए हैं कंपनी ने। तो उसके साथ साथ कंपनी की बोरोइंग्स भी बढ़ी हैं। तो रिजर्व्स 458 करोड़ के हैं और जो बोरोइंग्स हैं वो 370 करोड़ की हैं। तो बोरोइंग्स भी बढ़ी हैं, पिछले साल बोरोइंग कम थी, अब की बार बढ़ी हैं। तो हमने जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट में देखा था, प्रोसीड्स फ्रॉम बोरोइंग में देखा था हमने, कंपनी ने 226 करोड़ रुपए का जो डेट लिया है। तो उसकी डिटेल हमें यहाँ पर मिलेगी। कंपनी ने वो शॉर्ट टर्म के लिए लिया है, लॉन्ग टर्म के लिए लिया है। आप देख सकते हो यहाँ पर जो कंपनी की टोटल जो बोरोइंग है वो 370 करोड़ की हैं, जिसमें से जो है 129 करोड़ रुपए की जो बोरोइंग है वो लॉन्ग टर्म के लिए हैं और 233 करोड़ रुपए की जो बोरोइंग है वो शॉर्ट टर्म के लिए हैं। देखिए पिछले साल से अगर कंपेयर करें तो पिछले साल सिर्फ 122 करोड़ रुपए की लॉन्ग टर्म बोरोइंग थी और इस साल की जो
अगर हम चेक करें पिछले साल की जो शॉर्ट टर्म बोरोइंग वो सिर्फ 76 करोड़ थी। तो यानी ज़्यादा बढ़ोतरी किसी में हुई है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग में हुई है। यानी कंपनी ने जो 226 करोड़ रुपए का जो डेट लिया है वो शॉर्ट टर्म के लिए लिया है। चलो शॉर्ट टर्म होती है जैसे एक साल के लिए कंपनी अपना कैपेक्स करने के लिए जो एक साल के लिए डेट फाइनेंस करती है, तो वो जो है शॉर्ट टर्म में आता है। और देखिए लॉन्ग टर्म बोरोइंग ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, अच्छी बात है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग ज़्यादा हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो कंपनी जल्दी पे कर देगी एक साल के अंदर अंदर। तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग बड़ी है यहाँ पर। 226 करोड़ रुपए का जो कंपनी ने डेट लिया वो ज़्यादातर शॉर्ट टर्म के लिए लिया है। लॉन्ग टर्म में इतनी बढ़ोतरी आप नहीं देखोगे। 122 करोड़ का जो पिछले साल डेट लिया था, अब की बार सिर्फ 129 करोड़ का लिया, तो ये एक अच्छी बात है। तो देखिए छोटी कंपनी में ये जो धन का फ्लो है ये चेक करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो हर साल आप जितनी भी कैपिटल के साथ स्मॉल कैप माइक्रो कैप में इन्वेस्टेड हो, एवरी ईयर जो है ये कैश फ्लो स्टेटमेंट अपडेट होता है। तो एक बार कम से कम इसे चेक करना ना भूलें। अगर ये आपको नेगेटिव लगता है, आपको कोई प्रॉब्लम लगती है, जो भी मैंने आपको समझाया है कैश फ्लो स्टेटमेंट में कोई प्रॉब्लम, तो उस हिसाब से हम अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन प्लान कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। ओके, थैंक यू दोस्तों।